हाँ भाई, क्या चल रहा? बढ़िया नहीं चल रहा? क्यों? मैं नहीं आया इसलिए? देखो मैं आ जाता कल कल मैं आ जाता, बट क्या हुआ, मैंने कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर आंख मार रहा था, तो फिर मैं मूड बन गया फिर हम दोनों प्यार करने लग गए ऐसे फालतू रीजन के साथ मैं नहीं आया, बट आ जाओ ना, 3 दिन कवर करके जाऊंगा क्योंकि कल बैठ के पूरे दिन मैंने बिग बॉस ही देखा है कुछ सही नहीं देखने के लिए, मैं कहा बिग बॉस देख लेते, फिर थोड़ा बोरिंग होने लग गया। मतलब पहले बोल दिया वो नेजी दबा का कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मैं कहा ये तो देखना बनता है, ये तो देखना है, क्योंकि नेजी दबा कॉन्सर्ट करेंगे और कॉन्सर्ट पे अपने गाने नहीं गाएंगे, डिस करेंगे घर वालों को। मैं कहा ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो देखना मांगता है। बट साला वो 2 घंटे का टाइम दिया प्रिपेयर करने के लिए, मैं कहा अब क्या करें 2 घंटे में, मैं कहा सेक्रेट गेम्स देख लेते, क्योंकि कभी कभार लगता है अपनिच भगवान है मन किया देखने का, तो मैं चला गया देखने। अरमान के लिए जनानी हरकत करे इधर का उधर, खुला सांड नकली सरपंच, अकड़ रखना अपने घर पर। भाई सब 3 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद, और मुझे पता है किसने क्या बोला। एक तो आया ये अरमान, 2 बीवी वाला कोहली, हाँ एक की पता नहीं तो शादी हुई है कि नहीं, वो तो बेचारा परेशान है कि ये मैं नहीं हूँ भाई मेरा सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट दिया इसमें भी तो ये आया, ये अपनी पोइट्री बना के लाया कि ये आए तुम कपल थे शादी मैं कराऊंगा। मैं कहा 1 मिनट, कपल अगर कोई आया है वो तू है अपनी 2 के साथ। अब क्योंकि डिस है तो मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि भाई ने खुद ही लिख दिया था, चलो हटाओ इसको फुद्दू। बट शो देखा है ना, मजा आया मजा आया, उतना मजा नहीं आया जितना मुनव्वर के स्टैंड अप में आया था, बट इसमें भी मजा आया। नेजी दबा रॉक्स। अब इसके बाद स्पेशल पावर मिलनी थी, सबसे पूछा कौन मिलेगा, किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा। मैं कहा 1 मिनट पहले तुम डिसाइड कर लो, अगर तुम्हारे 2 ग्रुप बना रखे हैं तो दोनों को इक्वल चांस दो ना। साला इस ग्रुप से ही सना मकबूल, बाकी उससे रणवीर सोरी, अरमान मलिक और एक और था कोई पता नहीं कौन, तो ये तो हुआ, ये तो बिग बॉस का खेल था कि नेजी दबा के नशे थे, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे अपनी टीम को सेलेक्ट करना, जब तेरा पहले ही मूड खराब है दूसरे ग्रुप से, तो क्यों पड़ा हुआ उसके पीछे। अब तुम पूछो कि नेजी का मूड क्यों खराब होगा, वो इसलिए क्योंकि कल वाला एपिसोड अगर तुमने देखा है तो वहां पे रिपोर्टिंग हो रही थी जहां पे तुम्हारा खुद का भरोसा उठ गया होगा न्यूज वालों से कि तुम बोलते कुछ हो वो बताते कुछ है। सना सुल्तान गई रिपोर्टिंग करी कि भैया ये इंट्रोवर्ट है, इसे कभी प्रपोज नहीं किया, ये कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा। उसने दीपक चौरसिया को दिया, दीपक ने 4-5 बना दी कि नेजी इतना शरीफ है कि उसने 5-5 बार दिल तो लगाया बट बताया नहीं। मैं कहा ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। ये मेरे रिएक्शन तो थे, नेजी के भी यही रिएक्शन थे। नेजी फट गया सना सुल्तान पे और वो लगी पड़ी है, उसने चौरसिया बुला लिया, रणवीर सॉरी बुला लिया, साई खेत, मैं कहा पूरा खानदान बुला लेना अपना, उसको टाइम तो दे। देखो सिंपल सा है, अगर कोई तुम पे गुस्सा है ना, उसे हमेशा टाइम दो, वो रिकवर करेगा, फिर थोड़ा लॉजिकल वे से समझेगा। गुस्से में तो बंदा कुछ भी बोलेगा, बंदा गुस्से में खिचड़ी खा रहा है, उसको एक्सप्लेनेशन दी, अरे तू अपनी खिचड़ी खाना खिचड़ी बना क्यों रही है यहाँ पे, तो इस बात का गुस्सा था। बट फिर भी चलो नेजी दबा का शो हुआ, फिर वो थोड़े शांत हुए और उनका चिल डाउन हो गया। बट इस बीच में चुनना था कि कौन मतलब स्पेशल पावर डिजर्व करते हैं इन चारों में से। वो तो कटारिया मास्टरमाइंड निकला जो बिग बॉस ने खेल रखा है। सारे लोग बोले कटारिया मास्टरमाइंड, मैं का फुद्दू, वो बैठे ना जो पीछे साइकियाट्रिस्ट, वो है सबकी साइकिक पढ़ के बैठे हुए हैं। वरना कौन सा रीजन है, कोई भी सही दिमाग में पहला डाउट मैं कटारिया भी करता अगर मैं घर के अंदर होता कि तेरे को निकाला है और चिल्ला के निकाला है, तो दूसरा सबसे कम डाउट जाने वाला कटारिया ही है। वो कटारिया को दिया चांस, कटारिया ने सना मकबूल बना दिया, तो बेसिकली अनऑफिशियल कैप्टन है सना मकबूल। अब ये जो डिसीजन हुआ इस पे विशाल पांडे गुस्सा हो गया कि मेरे को बाथरूम क्यों दिया। मैं भी गुस्सा हो जाता, 2 सप्ताह तुमने मुझे को किचन में डाला जब मुझे खाना बनाने नहीं आता, साला डेली मेरे को ताना पड़ा कि रोटी सही नहीं है, रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, और फिर तूने मेरे को बाथरूम में डाल दिया। ये तो तुम्हारे जो हमारे अपोजिशन है वो यही तो चाहते थे, मुझे गिरा हुआ देखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाथरूम साफ करना कोई गिरी हुई जॉब है, बट पॉइंट इज अरमान 2 बीवी वाला कोहली यही तो चाहता है कि मैं बाथरूम साफ करूं, फिर उसको कंप्लेन करने आया कि देखो पॉटी लगी पड़ी है। एक तो चाटनी है क्या तेरे को पॉटी हर चीज में दिक्कत है इस बंदे को, और जैसे इसकी बीवी का फॉल्ट होता ना बंदा यू टर्न। अभी कल कटारिया वो ढूंढ रहा था क्या कहते हैं घी अपने खाने में डालने के लिए, सब्जी में या रोटी में डालने के लिए कहीं पे। भाई साहब भाभी जी ने, भाभी का की चुड़ैल डायन साली गोलू 2 गोलू हैं, एक्चुअली 3 गोलू हैं, उनमें से एक मैं हूं। मेरे पे भरोसा रखो, बाकी 2 पे मत रखना। एक मिर्जापुर सीजन 3 खा गई और दूसरा ये शो खा जाएगी। भाई हलवा बनाया, तुम लोगों ने प्लान किया, कृतिका का प्लान था, चंद्रकांता का प्लान था कि घी छुपा दो। ऑफिशियल वर्ड है भाई, छुपाओ, और छुपा दिया इन्होंने कि दिखाई ना दे। कटारिया ढूंढ रहा, नहीं दिखा, सामने पड़ा था, जबकि
फिर ये जैसे तैसे उसको मिला, खाना खाया। अरमान 2 बीवी वाला मलिक कोहली जो भी है, मलिक है कोहली है, मैं कोहली किए जा रहा हूँ, कोहली में रखना अपनी दोनों बीवियाँ। ये आके ताने मारे कि हाय ऐसे ऐसे बातें मत करो जाके अपनी बीवी संभालना। कटारिया उड़ के गया कि भाई तुम घी क्यों छुपा रहे हो? पहले उसने बोला हाँ मैंने छुपाया था, फिर जैसे उसको समझ में आया कि भाई ये बवाल हो जाएगा, बंदी स्विच कि आपको किसने बोला मैंने छुपाया था? मैं कहा आप ही तो बोला तूने औरत, अभी लिजिट अभी। और जैसे इसको पता चला ना मलिक को कि मेरी बीवी का ही आइडिया है, बंदा कहना नहीं छुपाने की जरूरत नहीं यार, सबके लिए। अरे क्या दोगला इंसान है। एक तो साले छोले को लेकर झाड़ दिया, चौरसिया तारीफ कर रहा है, साई के तारीफ कर रहा है, कटारिया तारीफ कर रहा है। सना मकबूल का पेट दर्द हो गया तो वो अलग बात है, बट उसने आगे से नहीं बोला। चंद्रकांत शुरू हुआ कि भैया छोले कच्चे रह गए। मैं कहा छोले खा रहे हो तुम, और उसके बाद इसका आरोप है कि भाई खाना नहीं हमारे पास। अरे मटन खा रहे, चिकन खा रहे। मैं काय का राशन काटा तूने? इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई वो थी मकबूल और डायन गोलू की फाइट। अरे वो 1 लाख का कुछ था ना, वो बाथरूम लगाने का टास्क की सबसे ज्यादा स्टाइलिस्ट और डिजाइनर कौन है? भाई अगर तुम शो देख रहे हो, विशाल पांडे, सना मकबूल, सना सुल्तान, साई केतन, ये 4 मुझे लगते हैं कि हाँ अगर फैशन सेंस की बात करें तो इन 4 में बेटर है। वरना रणवीर सूरी तो साइरस बन के घूमता रहता है, कटारिया का भी उतना है नहीं, शिवानी का फटा स्पीकर, अब थोड़ा चेंज हो रही है तो मैं शिवानी में आ गया हूँ, बट वो भी नॉर्मल डे पे वैसी घूमती है। सना मकबूल की ड्रेस देखो भाई, टू द पॉइंट रहती है। इसके भाई कल वाले मतलब आज तुम देखोगे, आज वाले एपिसोड में वो पिंक पहनेगी, वो पता नहीं क्या सर पे बांध लिया है, वो मेरे को तो उतना अच्छा नहीं लगा। बट जब ये डायन गोलू से लड़ी फैशन के लिए तब क्या माल लग रही थी। सही बात, और कोई वर्ड नहीं मिला मुझे। स्टिल सो वल्गर। सालों ने पॉलिटिक्स खेल दी, सबने अरमान मलिक को जितवा दिया। मैंने देखा है उसे, साले हाथी को कपड़े पहना दो, वैसा लगता है मुझे हर एपिसोड में। और जब से ये बात शुरू हुई ना, तब से जाके थोड़े अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए डायन गोलू ने, क्योंकि सना मकबूल ने झाड़ दिया। ये दोनों घर के अंदर कलेश मचा रहे हैं और तीसरी वाली बाहर कलेश मचा रही है कि निकाल देना, मैं तो अकेली परेशान होगी। मैं कहा परेशान होने वाले काम किए तुमने, अभी क्लिपिंग देख के भी तुम्हें अक्ल नहीं आई ना, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बंदे ने बोला क्या, तुम समझे क्या, तुमने दिखाया क्या, तो तुम फुद्दू हो भाई, और उसका साइड इफेक्ट मिलेगा तेरे पति और तेरी दूसरी बीवी को, सौतन को। मतलब बात तो सही है। जैसे ये जीता अरमान कोहली क्यों याद आ रहा मुझे आज, अरमान मलिक भाई पूरा टशन में आ गया भाई। देखा कर्मा कल मेरे को क्या कहते हैं, थोथला कह रहा था, थोथला कह रहा था कुछ ये भी थुल कह रहा था, ऐसा मतलब जिसका पेट निकला रहता है, तो अपने आप को भाई फैशन आइकन मानने लग गया। अभी जैसे ही सना मकबूल को कैप्टन बनाया, इन सब के कलेश शुरू हो गए कि बाहर होता न्यूट्रल नहीं। मैं कहा तुम हो पहले एक जगह पे, ये तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। वहां पे साला तुमने एक जगह पे प्रोजेक्ट किया कि विशाल पांडे वुमनाइजर है। अभी पता नहीं कोई पोस्ट है जहाँ पे डायन गोलू बाथरूम में कुछ कर रही है और पीछे विशाल मेरे रिफ्लेक्शन में दिख रहा है और उसका पिछवाड़ा दिख रहा है, ऐसा लोग क्लेम कर रहे हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं वो क्लिप, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट ये क्लिप देखो। एक तरफ तुम क्लेम कर रहे हो कि गंदी निगाहें हैं, मैं लोअर नेक नहीं पहन सकती, और ये चलेगा। जहाँ पे विशाल पांडे ने कहा था कि भाभी अब बिना मेकअप के अच्छे लगते हो, वो भी आपके मुंह पे। बताओ अपने पति को। अरे भाई हरकतें ऐसी हैं, हमारी घर की दीवारें मजबूत है। मैं कहा इतनी मजबूत होती तो ये थोड़ी होती सामने खड़ी, पहली वाली रहती ना। भाई इस फोटेज में तुम्हें ये डायन नहीं लगी? सच बताना, मेकअप के बाद फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है। मेरे को तो इसका बोलने का तरीका अलग लगता है यार। कौन था लास्ट सीजन में, कौन था? अंकिता लोखंडे वाली बात लगती है मुझे, पाखंडे। उसका तो ये था कि डाउनवर्ड है, इसका पॉट ही बना पड़ा इसका, पॉट क्या पॉट, इसका पति है साला, हगता ही रहता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज मैं सुबह उठा साला, मेरे को खबर मिला कि नेजी दबा और साई केतन की लड़ाई होगी, मतलब कन्फ्रंटेशन होगी। मैं सुबह से फुटेज ढूंढ रहा हूँ भाई कि मुझे दिख जाए। साई केतन के पता नहीं क्या पैसा खिला के आया या एक्चुअल फैंस है। अब तो मेरे को भी लग रहा है साला थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए साई केतन पे यार। बंदे का लुक्स तो है यार, बंदे का लुक्स तो है। और जितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी सना मकबूल है ना, उतनी ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी साई केतन है। दोनों बैठे, सना मकबूल कहती कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है, कहती बाहर जाओगे ना टीवी पे देख लेना। मैं तेरी माँ का, ये सही था, ये मस्त गुरु। तो अभी उसकी एक क्लिप आ गई है जहाँ पे वो रोल कर रहा है, सब गंजेड़ी बना दिया उसको। अब ये हर्बल वो सिगरेट होती है,
अभी अनुराग कश्यप का कोई इंटरव्यू आया था समदीश के साथ शायद, तो वो भी ऐसे रोल करता है। तो हर रोल करने वाली चीज़ गांजा नहीं होती भाई, इतने नशे करे इतना तो पता ही होना चाहिए तुम्हें। बस वही है ना, CLWN उड़ के आ जाएंगे इंटरनेट पे जेंजी। भाई साहब अभी वो एल्बम आई है उसकी एमिनेम की, सुनना मस्त है, एक नंबर, क्या मौजे दिलाए हैं। मैं गया उसके बाद रिव्यू देखने के लिए, सारे न्यूज़ आर्टिकल पे बैश कर रहे हैं, सारे तो नहीं मतलब मोस्टली बैश कर रहे हैं कि एंटी होमोफोबिक हो रहा है, रेसिस्ट हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी। तेरी माँ का जाना, मैं तो वेट करता हूँ इस चीज़ का। अभी वो देखेगा ये सब, फिर आएगा एक गाना सबकी जी मारते हुए। उसका एक सॉन्ग आया टेम्परेरी करके, वो काफ़ी मस्त सॉन्ग है यार, टेम्परेरी। और एक और कौन सा था पता नहीं, मेरे को टेम्परेरी पसंद आया, मैं 2-3 बार सुन चुका हूँ। बट तुमने अगर सुना है तो बताना क्या पसंद आया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे इनकी मस्ती चलती रहती है, लोग उस पर भी डाउट कर रहे हैं कि इन सब की दोस्ती जो है, सना मकबूल, विशाल पांडे, कटारिया और ये फटा स्पीकर, इनकी दोस्ती इसलिए है क्योंकि वोटिंग का चक्कर है। ये डायन गोलू भी यही फैला रही है सबके दिमाग में, पति लगा पड़ा विशाल के पीछे, पतली लगी पड़ी है मकबूल के पीछे। मैं कहा क्या ही है तुम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? संगति मेरा के साला दोनों का दिमाग मिल गया। ये बाहर ये चल रहा है कि ये लोग अभिषेक मल्हन और एल्विश यादव वाला ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। मैं कहा देखो अभी तुम देखोगे साले छुपन छुपाई खेल रहे थे, मस्ती वाला ग्रुप है, प्लानिंग प्लॉटिंग सब करते हैं, बट दूसरी बातों में मजे भी करते हैं। उनकी तरह थोड़ी है कि हाँ भाई हमारे फेवर में आया तो हम तो डिजर्विंग है, उनके फेवर में क्या नहीं, पार्शियलिटी हुई है, पार्शियलिटी। इस वीक में अरमान मलिक निकल जाए बस मजा आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा मेरा। बट निकालेंगे चंद्रिका को यार, चंद्रकांता मेरी, बाय बाय वड़ा पाव, इसका प्राइस गिर जाएगा बता रहा हूँ। साली विशाल को नॉमिनेट, पता है इसने तो लेजिट उसे रेपिस्ट बना ही दिया है। बंदे की अभी तक कोई गलती साबित नहीं हुई है इनके सामने। बाहर निकलेगी देखेगी ना कि विशाल को कितना मिसजज कर रहा है, उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दी है। भाई वो मेडल वाला टास्क होता था नॉमिनेशन का, वो पहनाने जा रहा था, कहती हाथ में तो मेरे को तुम पे भरोसा नहीं, मैं सेफ फील नहीं कर रही। मैं कहा चांटा जिसने मारा उसके साथ बैठती है तू सेफ फील नहीं कर रही। अभी यही बात मैं किसी लड़की के बारे में बोल दूंगा ना टीवी पे, चाहे अनिल कपूर हो या सलमान खान, मेरे कपड़े उतार के मारेगा मेरे को। और इस बार वीक पे नहीं झाड़ा ना इसने अरमान मलिक, चंद्रकांता, सबको कि बहनिया अगर कोई तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ये बोलता तुम खुद रोना शुरू कर देते। तुमने उसको गिल्टी ही बना दी है, जबकि उसकी गलती साबित भी नहीं हुई है प्रॉपर्ली। वो बस तुम्हारा यकीन है, तुम्हारी बिलीव है। किसी ने कुछ कहा, तुम्हें कुछ सुनाया, किसी बात पे डांट पड़ी, तुमने गिल्टी बोल दिया। भाई मलिक को बाहर आन दो, मलिक की बीवी को बाहर आन दो और इसको बाहर आन दो। इन सब का रिएक्शन देखना कि कितनी हेट मिली है इनको। हाँ बाकी जो आज होगा बता दिया मैंने। बाकी आज तो बहुत बोरिंग चल रहा है, अभी तक तो बोरिंग चल रहा है, मैंने आज सुबह का देखा नहीं है। बट आज का एपिसोड की ओपनिंग में छोड़ना, बता रहा हूँ मैं, ओपनिंग में नेजी दबा का सॉन्ग आएगा। कौन सा? अच्छा वो निकली तेरे गली से, अब वो मेरे गली में, मस्त है यार, मैंने उसी के चक्कर में तो देखा था। चलो बाकी मैं मिलता हूँ सेकंड चैनल पे। क्यों? अरे मुनव्वर ने मजे ले लेना, मुनव्वर की न्यूज़ देने के लिए उधर ही जाना पड़ता है। ठीक है तुम लाइक करो, बिग बॉस से रिलेटेड उधर बात करेंगे। पीस आउट।